सबसे पहले पता होता है कि भैया मेरे टोटल 30 मार्क्स जो हैं वो अपना साइंस के पेपर 2 में आते हैं। 20 नंबर तो आपके आते हैं कंटेंट से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि अपने मार्क्स साइंस के कंसेप्ट में बेसिकली कैसे क्लियर कर सकते हैं, और वहां आपको एक चाइल्ड की तरह बैठ के सोचना है कि मेरे लिए क्या चीजें सही हैं। पेडागोजी का मतलब क्या होता है। नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियल भाटी स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस बेहतरीन और शानदार से एक सेशन में, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे कि आप सीटेट साइंस पेपर 2 यानी कि जो आपका एग्जाम होने वाला है 6 सितंबर को, उसमें आप 30 में से 30 अपने मार्क्स साइंस के कंसेप्ट में बेसिकली कैसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से ऐसे 5 स्टेप बताने वाली हूँ कि जिनको आप अपने कंसेप्ट में या अपनी पढ़ाई में अगर शामिल करेंगे तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से 30 में से 30 आने की जो आपकी संभावना है एग्जाम में वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिलेबस देखना है आपका, जिसका मैंने बहुत सारी क्लासेस में जिक्र किया है। विषयवार महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखना, फिर उनको अंकों का विभाजन करना है कि भाई किस कंसेप्ट से क्या चीजें हमारे एग्जाम में पूछी जा रही हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि आपको सबसे पहले पता होता है कि भैया मेरे टोटल 30 मार्क्स जो हैं वो अपना साइंस के पेपर 2 में आते हैं। 30 क्वेश्चन आपके होते हैं। उसके अलावा जिसमें से कि कंटेंट आता है आपका 20 प्रश्न का, जिसमें से कि शामिल है आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। इस कंटेंट में आपके फिजिक्स शामिल होता है। 20 प्रश्नों में फिजिक्स के क्वेश्चन भी होते हैं, है ना। किसके साथियों, चलो हिंदी में ही लिख देती हूँ। भौतिक विज्ञान के प्रश्न शामिल होते हैं, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के प्रश्न शामिल होते हैं, और आपके जीव विज्ञान के प्रश्न शामिल होते हैं। तो आपको ना आपके 20 नंबर तो आपके आते हैं कंटेंट से, यानी कि जो 20 क्वेश्चन है वो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आएंगे। बाकी के बचा जो आपका 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आते हैं साथियों 9 से 10 वही एवरेज होता है, आपके पेडागोजी से आते हैं। पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि साइंस के बिहाफ पे आपकी लर्निंग देखी जाती है कि एज अ टीचर आप बच्चों को किस तरीके से एजुकेट करते हैं, और वहां आपको एक चाइल्ड की तरह बैठ के सोचना है कि मेरे लिए क्या चीजें सही हैं। उसके बिहाफ पर जब आप आंसर करेंगे तो आप बेहतर ही परफॉर्म करके आएंगे उसमें। यानी कि मुख्य रूप से अगर मैं यहाँ पे कंटेंट की बात करूँ और कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं जब सीटेट की बात करती हूँ तो मैंने आपसे बहुत बार ये बात कही है कि अपने डेली लाइफ से रिलेटेड चीजों को देखा करो, यानी कि अपने आसपास के परिवेश को महसूस करो, उसमें से ही आपकी सारी चीजों का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको फूड में क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर विटामिन से, क्वेश्चन आते हैं प्रोटीन से, और क्वेश्चन आते हैं आपके मिनरल से, और क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे फाइबर से, कार्बोहाइड्रेट से। इस तरीके से क्वेश्चन आते तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको इंपॉर्टेंस देनी है, उनको समझना है ना। तो फूड से क्वेश्चन हो गए, आपके मटेरियल्स हो गए, यानी कि कौन सी चीज किससे बनी हुई है, लाइक सजीव है निर्जीव है, उन सब बातों से को बहुत अच्छे तरीके से देखना है। जीवों की दुनिया, यहाँ पे आपको प्लांट्स के बारे में जिक्र करना है, प्लांट्स के बारे में बातें पढ़नी है, और ये सब आपको कंटेंट जो है जितना भी है आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल करा दिया गया है, और जिसके लिए सब चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं विद कंबाइंड पीडीएफ। ठीक है, गतिमान वस्तुएं मूविंग थिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स की बात कर रही हूं मैं। और यहाँ पे विद्युत और चुंबक मतलब मैग्नेट से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, है ना, और तुम्हारे इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जिक्र किया जाता है, कौन से प्राकृतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है, कौन से भौतिक परिवर्तन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे कि केमिस्ट्री की बात करूं तो प्लास्टिक के अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगी कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लेकिन आज का यह है कि आप कौन सी रणनीति फॉलो करेंगे जिसके बिहाफ पे आपके 30 में से 30 क्वेश्चन कंफर्म हो सके। ठीक है, और आपके संसाधन कौन कौन से शामिल होते हैं वो सब चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। जब हम ये तो बात हुई कंटेंट की, जब हम बात करते हैं आपके पेडागोजी की, तो पेडागोजी के साथियों आते हैं 10 क्वेश्चन, जिसमें से कि मैंडेटरी है कि आप चीजों को इस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़े। और ज्यादातर क्वेश्चन कहां से देखे जाते हैं कि साइंस का नेचर क्या है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि साइंस की प्रकृति कैसी होती है। तो साइंस की प्रकृति, साइंस के एम क्या है, एक बच्चे के भविष्य के लिए साइंस किस तरीके से भूमिका निभा रहा है, वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षण के तरीके क्या होते हैं, आपको मूल्यांकन को कितना वेटेज देना है, क्या चीजें ऐसी है जो पेडागोजी में, जैसे कि हम कहते हैं कि जहां केवल दिख जाए वो आपको ऑप्शन सही नहीं लगाना। उस बात का क्या मतलब होता है, उस बात का ये मतलब होता है कि केवल से चीजें बहुत सीमित हो जाती है। हमें बच्चे को डाइवर्स देना है, हमें बच्चे को बहुत विस्तृत तरीके से ज्ञान देना है। रटने की बात जहां आ जाए गलत है, नकल करने की बात आ जाए वो गलत है, डिक्टेटरशिप की बात आ जाए वो बात गलत है। इनफैक्ट जहां टीचर की भूमिका
सिर्फ एक व्याख्यान विधि से हो या फिर टीचर ही सब कुछ प्रमुख हो, बच्चे से बैठकर सुन रहे हो, वो विधि गलत होती है। यानी कि हमें यहां बताना होता है कि टीचर की भूमिका सिर्फ आपको एक मार्गदर्शक यानी कि फैसिलिटेटर की होती है, ना कि व्याख्यान वाली होती है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हैं। और आपको उपचारात्मक शिक्षण विधियां देखनी होती हैं, निदानात्मक शिक्षण विधियां देखनी होती हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। उसके अलावा भाई एनसीईआरटी जो है, यानी कि जो आपकी एनसीईआरटी है, तो भाई एनसीईआरटी की किताबों को मानते हैं हम गीता, क्योंकि ये जो 6 to 8 की एनसीईआरटी है ना, इनका तो आप घोट कर पी जाओ, क्योंकि इनसे बहुत सारी चीजें जो हैं आपको वही एज इट इज रखी हुई मिल जाती हैं। तो साथ ही जो 6 से 8 की एनसीईआरटी होती है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और 8वीं की एनसीईआरटी साइंस किताब से ही आती है भाई, ये भी आप नोट कर लेना। हर एक लाइन जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ कुछ चीजें पढ़ रहे हैं बाकी स्किप करके आगे जा रहे हैं, नहीं, हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, हर चैप्टर के बीच में जो एक्टिविटीज दी हुई होती हैं, कुछ गतिविधियां दी हुई होती हैं, उनको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नोट करना है। ठीक है, अपने जो वाक्य हैं उनको क्या करें, यानी कि चैप्टर के लास्ट में दिए हुए कि आपने क्या सीखा, ये वाला जो कंसेप्ट है आपकी एनसीईआरटी में, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर उससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आपके मतलब कि कह सकते हैं कि आपको घोट कर पी जाना है, उसी के निचोड़ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कुछ नया नहीं आता है, सब चीज वही रहती है, बस हमारा देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो कि एमसीक्यू होते हैं, उनको थोड़ा सा कठिन और एकदम मतलब तरीके से आपको देखना है, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपको टफ लग सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उस एग्जाम्पलर से, तो इसलिए उनको जरूर देख लेना आप, है ना। यहां तक की बात समझ में आई। पेडागोजी से पूरे नंबर लाने का तरीका क्या होता है भाई? एक तो रटने को कहे ना, जहां भी बात आ जाए कि बच्चे को रटवाना है तो आप कह दो सिंपल नो, हमको रटवाना ही नहीं है बच्चे को, हमको समझाना है, उसको ऐसे अवसर देने हैं कि जो चीजें गलत लग रही हैं वो खुद उनका सही विधि ढूंढे, उनको सही करने की, और एक टीचर उसको हेल्प करे। तभी तो कहा है कि टीचर मार्गदर्शक होना चाहिए, है ना। उसके बाद भाई यहां पे मैंने लिखा है क्लियर तरीके से कि कभी भी रटने या परिभाषा याद करने की विधि को तो हमें नोट ही नहीं करना। सेकंड पॉइंट होता है कि भाई जो हमारा शिक्षण है वो एकदम चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके बिहाफ पे सारी चीजें होंगी तो आप एग्जाम में सही ही परफॉर्म करके आएंगे। दैनिक जीवन से जुड़ाव, मतलब मैंने फिर कहा कि बच्चे को अपने परिवेश से जुड़वाओ, फील्ड एक्सपेरिमेंट करवाने हैं। तो अगर इस तरीके की भावनाओं को आप एग्जाम में रखकर जाएंगे तो आप कुछ भी कहीं भी गलत नहीं करेंगे। मैंने फिर कहा कि एक बच्चे के लिए क्या सही है उस बिहाव से अगर आप देखेंगे, एग्जाम में पेडागोजी का सिंगल क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। एलिमिनेशन मोड अपनाना है आपको, यानी कि आपको ये फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन दिए ही हुए होते हैं, तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे अलग कर ही देने कि भाई ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। और जैसा कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट में भी करवाती हूं, है ना, तो यदि किसी विकल्प में केवल रटना आ जाए, कंठस्थ करना, याद करना आ जाए, कठोर बात आ जाए, मारपीट की बात आ जाए, अनुशासन की बात आ जाए, यानी कि ग्रेडिंग की बात आ जाए, आप बच्चे को रैंक कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, है ना। बात करते पॉजिटिव टैग क्या क्या है भाई? पॉजिटिव टैग यानी कि जब हमने बच्चे को कुछ क्रिएटिव चीजें दी, हम बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेट करके कुछ दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल यानी कि डिस्कशन में शामिल करवा दिया, डिबेट चल रही है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके होते हैं। गतिविधि का समाज या शब्द ये सब हो तो वहां सही होने की संभावना सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों की कंफर्म है। एक और लास्ट चीज बची है जिसे कहते हैं आपका रामबाण, यानी कि पिछले वर्षों के पीवाईक्यू, कम से कम आपको रिसेंट में जो 5 सालों के सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनको सभी को एनालिसिस करना है। और इसके लिए आपको दिक्कत परेशानी अगर कोई हो तो भाई सीटेट की साइंस की क्लास आपकी हर दिन 1 बजे दोपहर इसी YouTube चैनल पे हर दिन आपको करवाई जा रही है, और जहां पे सफलता सीरीज में भी चल रही है जिसमें कि हम आपको PYQ ही सॉल्व करवा रहे हैं, तो ये इसमें आपके सभी चीजों का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहां बेधड़क आके अपने सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ करवाए जा रहे हैं, वो भी ईयर वाइज। तो भाई सीटेट में सवाल रिपीट होते हैं, ये बात फैक्ट है और ये बात सच है। ठीक है, इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्नों को हल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही सीरीज हमारी चलवाई जा रही है। समय प्रबंधन यानी कि विज्ञान के 30 प्रश्नों को 25 मिनट के अंदर हल कर ले, ताकि आप बाकी चीजों को बहुत अच्छे से टाइम दे सके। तो ये 5 स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आपको अपनी पढ़ाई में शामिल करना है। तो बताना कमेंट करके कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।